प्रॉब्लम ये चैलेंज आता है कि हमेशा एक काम हुआ नहीं कि दूसरा काम आ गया, एक प्रॉब्लम सॉल्व हमने किया नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी। ठीक है, इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, मल्टीपल अनकम्प्लीटेड टास्क की ओवरलैपिंग हो जाती है, दैट लीड्स टू कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस, है ना, मेंटल प्रेशर होता है ना सब, चाहे घर का काम हो चाहे ऑफिस का काम हो। तो ओवरलैपिंग को कैसे हम डील कर सकते हैं और टाइम पे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए जो टिप है हमारा है, प्रैक्टिस प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड एक्टिंग प्रॉम्प्टली टू मीट डेडलाइंस। आपके पास जो टास्क या प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करना है कि प्रायोरिटी बेसिस पे किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, किसको पहले सॉल्व करना है, किसको तुरंत अटेंशन देना है, और डेडलाइन पे तो सबको खत्म करना नहीं, कौन सा प्रायोरिटी पे करना है। प्रायोरिटाइज द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी सबकी है, उसमें से भी किसकी प्रायोरिटी पहले है। तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, एक रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम, हर प्रॉब्लम का अपना रिस्पॉन्स टाइम होता है। कोई एक जैसे ओटीपी होता है ना, ओटीपी आता है हम सबके मोबाइल में, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑनलाइन, तो अगर हम टाइम पे नहीं अगर ओटीपी एंटर करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, तो रिस्पॉन्स टाइम है वो। कुछ काम, कुछ प्रॉब्लम या कोई एक्टिविटी या टास्क ऐसा हो सकता है जिसका रिस्पॉन्स टाइम 1 मिनट हो, 1 मिनट में वो काम हो जाएगा। कुछ का 1 दिन हो सकता है, कुछ का 1 घंटे हो सकता है। अगर आपने टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया उस प्रॉब्लम को, तो क्या हुआ, मान लीजिए एक टास्क आपका रिस्पॉन्स टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक था, आपने टाइम पे नहीं किया, दूसरा प्रॉब्लम आ गया, तो आपने किया ही नहीं, वो ओवरलैप कर गया, वो भी टाइम पे नहीं किया, तीसरा ओवरलैप, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इसलिए टाइम पे उसको एक्ट करना उस पर जरूरी है, सॉल्व करना जरूरी है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन के तरीके क्या है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपके पास आई है उसको एनालाइज करना है। आप लोग बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ऑलरेडी, ये चीजें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, उन चीजों को बस मैं इसमें पॉइंट वाइज लेके आया हूँ ताकि एक रिमाइंड हो जाए और पता चले कि इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो प्रोडक्टिविटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वेलनेस आपकी अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉब्लम को आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद प्रायोरिटी सेट करें हर प्रॉब्लम की, किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, टाइम लिमिट कितने टाइम में सेट करना है। ठीक है, जो डिसीजन आपको लेना है कितने देर में लेना है। क्विक डिसीजन कुछ होते हैं कि तुरंत आपने ले लिया, कुछ टाइम ले सकते हैं, तो होता है जब आपके पास नोटिस आता है कितने दिन में जवाब देना है, कितना टाइम है उसमें। ठीक है, कुछ को तुरंत देना है, जैसे कोई अगर आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तुरंत वो कुकी मांगता है ना कि यस नो करना है, वो तो क्विक रिस्पॉन्स वाला काम हो गया। तो उस तरीके से देन टेक स्मॉल स्टेप्स क्विकली, छोटे छोटे स्टेप्स, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना छोटी छोटी चीजों की कर रहा हूँ, छोटे स्टेप्स मैटर करते हैं। छोटे स्टेप्स आपने ले लिया, उस टाइम आपको छोटा लग रहा था, वही जब इकट्ठा हो गया, जब बर्डन बनेगा वो कि कर लिया होता है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर। तो क्विकली आपको स्टेप्स लेने हैं, देन इवेल्युएट एंड एडजस्ट। अब एक कहावत आप सबने सुनी होगी, कहावत या लाइन बोले, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। दो दोस्त जंगल में जा रहे हैं, एक बिल्कुल फिट है, एक थोड़ा बीमार है, पीछे शेर पड़ गया। एक तो जो बीमार है उसने चप्पल उतारे और भागना शुरू किया, और जो फिट है वो घमंड में रह गया कि मैं क्या कर पाएगा, मैं तो तुरंत भाग लूंगा। तो सर्वाइवल किसकी होगी, क्विकेस्ट है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि फिटेस्ट की सर्वाइवल हो, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। एग्जांपल ले लो कि जैसे रैम, आप सबको पता है रैम और हार्ड डिस्क, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। रैम जो रैंडम एक्सेस वो टेम्परेरी मेमोरी होगी और हार्ड डिस्क परमानेंट। अगर कुछ चीजों को आप परमानेंटली स्टोर करते जा रहे हैं, उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, हैंग होगा। अब रैम भी कई बार आप सिस्टम पे रिफ्रेश क्यों करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना, राइट क्लिक करके रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, उसके बाद आपका सिस्टम थोड़ा सा सही हो जाता है, स्लो था, क्यों होता है। रैम क्या करता है कि चीजों को, इन्फॉर्मेशन को उसमें इकट्ठा कर लेता है ताकि आपको क्विक एक्सेस करने में आसानी हो। रिफ्रेश करते वो सारा शिफ्ट हो गया हार्ड डिस्क में और वो फिर से आपका यूज के लिए शुरू हो गया। तो लाइफ में कई बार होता है ना कि हम मेरा मानना है कि रैम के जैसा बने, ना कि हार्ड डिस्क जैसा। सब चीज को स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, जब आपको लगे कि हैंग होना है उसको क्लीन कर लीजिए, जरूरी नहीं उन चीजों को मन में लेके चलने की। ठीक है, उससे क्या बस्ट जो होता है ना, अचानक की
मतलब जो निकल के आता है वो नहीं आएगा, बस्ट हो गए। अब इसमें जो बेनिफिट्स है इसका क्या है, इससे जो टास्क को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और जो डेडलाइन पे तुरंत एक्ट कर रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा, दैट विल रिड्यूस योर कंफ्यूजन एंड मेंटल क्लटर। ठीक है, इसके अलावा फास्टर रिस्पॉन्स टाइम एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन आप पहले 1 घंटे में ले रहे थे जो 1 मिनट में हो सकता था, ठीक है, जब इन चीजों को समझ जाएंगे कि इससे अल्टीमेटली होने क्या वाला है, इकट्ठी हो जाएंगी चीजें और उससे मेरा ही नुकसान है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम फास्टर हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग आप इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टास्क कंप्लीशन, एनहांस्ड कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी घबराते हैं, यार ये तो मेरे पास इतने सारे काम है और काम दे दिया, तो उसमें आपका हेल्प हो सकता है कि कॉन्फिडेंस टू टेक मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसका टेक होम मैसेज इस प्रॉब्लम के जो भी बताया, इसका टेक होम मैसेज क्या है, टेक करेक्ट एंड क्विक डिसीजन। 2 वर्ड्स है इसमें इंपॉर्टेंट, करेक्ट एंड क्विक। करेक्ट फर्स्ट देन क्विक। कई बार क्विक डिसीजन ले लेते हैं लेकिन वो करेक्ट ही नहीं होता, सारी जो आपकी मेहनत है बेकार हो गई। तो आप जब एनालाइज करने की बात करी थी ना, एनालाइज करना है, अब एनालाइज करेंगे वो करेक्ट डिसीजन है कि नहीं है, देन क्विक। सबसे पहले करेक्ट लिए, उसके बाद क्विक।